Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, The Wicked Barber's Plight. Okay, let's start now this chapter. First of all, we discuss about the chapter. In this lesson, you will learn about the wicked barber's plight. यहाँ पर kids आप एक दो नाई के बारे में पढ़ोगे. बार्बर वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट. जो यहाँ बीरबल पास द मोस्ट इंटेलिजेंट, लेकिन जो बीरबल है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है पर्सन एंड वन ऑफ द 9 रत्न इन द एम्परर अकबर कोर्ट, जो सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक है. अब लेट्स रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर. चलिए इस बारे में और पढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. वी all know that Birbal was famous for his intelligence. यहाँ तक कि जैसे हम सभी जानते हैं बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है. He was one of the 9 jewels in his Akbar's court. यहाँ तक कि वे सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे. He was not only Emperor Akbar's favorite, बल्कि वो सम्राट अकबर की ही फेवरेट नहीं बल्कि but also dearly loved by most of the commoners. यहाँ तक कि वो उस पूरे साम्राज्य के भी फेमस व्यक्ति थे. He was eminent for his understanding qualities, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा जो गुण थे वो उन्हीं में थे. And that's why the people used to come to him for in the world for advice. यहाँ तक कि लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने के लिए आते थे. And on personal matter too, यहाँ तक कि पर्सनल मैटर के लिए भी. However, there was a group of ministers, यहाँ तक कि जो मंत्रियों का एक समूह था, who were jealous of his growing popularity. तो वह पूरे राज्य में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था. And always wanted to let him down. यहाँ तक कि सभी लोग उनसे क्या मिलना चाहते थे. They outwardly showered him with praise and the compliment. यहाँ तक कि सभी लोग उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा किया करते थे. But internally they always made plans to him to kill him. यहाँ तक कि वो क्या अंदर से उन लोगों से जलते रहते थे अदर मंत्री और चाहते थे कि इनका जो फेम है वो मिट्टी में मिल जाए या खत्म हो जाए. One day they thought out of a plan. तब उन्होंने एक योजना बनाई to get rid of बीरबल, बीरबल को बाहर निकालने की. So they approached the emperor barber. तब उन्होंने राजा के लिए एक बार्बर को बुलाया with a plan, एक योजना के अनुसार. As the barber was extremely close to the emperor, तो वह जो बार्बर था जैसे वह राजा के बहुत ज्यादा नजदीक गया, they asked him to help them to get rid of बीरबल permanently. तब उसने ऐसे आग्रह किया कि तुम बीरबल को परमानेंटली अपने राज्य से निकाल दो. End of the course, they promised he may hug sums of the money in the return. तो वह उसी बदले में तुम्हें बहुत सारा धन देगा. The barber was also jealous of बीरबल. जो बार्बर था वो पहले से बीरबल से क्या था और ज्यादा जला हुआ था. And so he readily agreed. और तो वह जल्दी से क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है कि ठीक है, मैं अकबर को, वह अकबर से कहता है ठीक है महाराज, मैं बीरबल को जल्दी महल से बाहर करा दूंगा. The time came soon when the emperor required the barber's service. जल्दी जैसे जैसे समय गुजरता गया, जो राजा था तो वह क्या करता था, राजा का जो नाई था वह राजा को अक्सर सेवा देने के लिए आता था. So the barber reached the place. और जैसे ही बार्बर महल में पहुंचता है, there he started a conversation with the emperor about the emperor father whom he was also used to serve. तो वह बात करनी शुरू कर देता है कि आपके पिताजी ने भी मुझसे ही सेवा लिया करते थे. He sang praise for his fine. वह उनकी अच्छी सलामती के लिए क्या करता था, प्रेयर करता है. सिल्की स्मूथ हेयर्स, और कहते हैं तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं. एंड देन स्मॉल कम्युनिकेशन, और तब वह छोटी छोटी बातें करता है. ही आस्क्ड द एम्परर, तब वह एम्परर से पूछता है एज ही वाज एंजॉयिंग सच, क्या तुम्हें आनंद आ रहा है ग्रेट प्रॉस्पेरिटी की. एंड ही मेड एन अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनेस्ट्रस. यहाँ तक कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पूर्वज थे, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हुई, तो जो भी मैं कार्य करता हूँ क्या तुम्हें उसमें आनंद आता है या फिर नहीं. The emperor got very angry. जैसे ही राजा उसकी बात सुनता है थोड़ा नाराज हो जाता है. And the stupid questions of the barber, कहते कितना मूर्ख क्वेश्चन है. As the wolf told him that it was not possible to do some
एनीथिंग। यहाँ तक कि वो कहता है कि ये संभव नहीं है कुछ भी कहना, बिकॉज दे वर ऑलरेडी डेड, वो तो पहले ही मर चुके थे। द बार्बर वॉज रेडी फॉर हिज कनिंग आंसर। तब जो चतुर नाई होता है वह उसका बड़ी चतुराई से उत्तर देता है। सो ही रिवर्स दैट ही न्यू ऑफ द विजर्ड। वो कहता है कि आप जानते हो इसके पीछे दुर्दता का क्या कारण है। हु कुड डू समथिंग इन दिस मैटर, और इस मैटर में कौन मतलब सबसे ज्यादा आगे है। He said, उसने कहा the wizard can send a person up to I heaven to inquire about your father's welfare। यहाँ तक कि मुझे कहाँ से हेवन से एक विजर्ड मतलब एक दूत आया था और उसने मुझे आकर बताया कि तुम्हारे फादर का मतलब तुम्हारे फादर क्या चाहते हैं या तुम्हारे फादर का कल्याण किसमें है। द विजर्ड passes द पावर्स टू फिक्स द मीटिंग ऑफ द डेड्स। यहाँ तक कि जो दूत होते हैं वो क्या है, वो मरे हुए आदमी की शक्ति से बनकर मतलब वो हमें सब कुछ बता देते हैं। इन हेवंस विद द लिव पीपल हेयर, मरे लोग जहाँ रहते हैं उसे हेवन कहते हैं। बट द अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू अ पर्सन, यदि तुम किसी व्यक्ति को यह अवसर दे दो हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो द विजर्ड इंस्ट्रक्शन, तो वह उस दूत का संदेश मान सके एज वेल एज मेक ऑन द स्पॉट डिसीजन, और जैसे वो कहे उसी डिसीजन को वो फॉलो कर सके, तो अपने दरबार में ऐसी किसी व्यक्ति को बुलाओ। ही मस्ट बी वाइज, जो ज्यादा बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो और रेस्पॉन्सिबल हो। द एम्परर वाज लॉस्ट इन द थॉट्स। किसने, राजा ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड द बार्बर वाज लुकिंग फॉर द चार्ल्स, और बार्बर को चतुराई के कारण उसको यह अवसर दिया गया। ही न्यू वेरी वेल, कि तुम जानते हो बहुत अच्छे से, दैट फाइनेंस वाज व्हाट प्रेस द में एंड ही वुड हैव टू स्टिक इट, और इसको कैसे पकड़ना है। सो ही सजेस्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, तो इस जॉब के लिए सबसे अच्छा पर्सन तुम ही हो। द वाइजेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स बीरबल, यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा मंत्री में जो बुद्धिमान थे वो थे बीरबल। द एम्परर वाज वेरी एक्साइटेड, एम्परर जितने भी थे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्सुक हो जाता है अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज डेड फादर, कि उसके मरे हुए पिता का कल्याण कराने के लिए कोई आगे बढ़ा। एंड उसका बार्बर, और बार्बर से पूछता है टू गो अहेड एंड मेक द अरेंजमेंट इमीडिएटली, तुम यहाँ जाओ और जल्दी व्यवस्था करो। ही आस्क्ड हिम, वैसे पूछता है व्हाट वाज नीडेड टू बी डन, तुम्हें इसके लिए इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या है, किस चीज की भी जरूरत हो तो बताना। द बार एक्सप्लेन दैट दे वुड टेक बीरबल इन अ पोजीशन टू द ब्यूरियल डाउन द लाइट ऑफ पायरे। वो कहते हैं मुझे मेरे साथ मुझे बीरबल को भेज दीजिए, जो मरे हुए जो लोग हैं उनको निकालने में मेरी मदद करेगा, और एक लाइट दे दीजिए। द विजर्ड कुड देन चेंज समवेयर हाइंस एज बीरबल, क्योंकि जो बीरबल थे जैसे बड़ा चढ़ाकर बताते थे, वुड एक्सेंड टू द हेवंस थ्रू द स्मोक, कि जैसे कि किसमें हेवंस में धुआं होता है और जो हमारी आत्माएं होती हैं वो वहां घूमती हैं मरे हुए लोगों की। डिहांश वुड हेल्प प्रोटेक्ट बीरबल, तब यदि मैं ऐसा करूंगा तो बीरबल मुझे बचा लेगा। फ्रॉम द एम्पर ऑर्डर्ड हिज मैन टू कॉल बीरबल, तभी एक कत्ती द्वारा बीरबल को बुलाया जाता है। इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय बाद, बीरबल बात प्रेजेंटेड बिफोर हिम एंड द एम्परर हैप्पीली इन्फॉर्म ऑफ दिस प्लान, तब वह सारी योजनाओं के बारे में बताता है। बीरबल आस्क्ड द एम्प्रेस हु गिव द ब्रिलियंट आइडिया, आपको ये ब्रिलियंट आइडिया किसने दिया, एंड वांटेड टू नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। आफ्टर द केम टू नो, जानने के बाद, दैट वाज द बार्बर्स आइडिया, उसने कहा अच्छा ये बार्बर का आइडिया है। तो ही गिव हिज कंसेंट टू गो टू द हेवंस ऑन टू कंडीशन, वो कहता है या तो मैं हेवन जाने से पहले मेरी दो शर्तें हैं। ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए फॉर द लॉन्ग जर्नी के लिए, एज वेल एज द 1 मंथ टाइम टू सेटल द हिज फैमिली, सो दैट जिससे मैं 1 महीने के लिए जाऊं तो मेरा परिवार वाले 1 महीने के लिए आराम से बैठकर खा सके, इसलिए मुझे 1 महीने के लिए खूब सारा धन चाहिए। एंड देन नो ट्रबल विद ही वॉज अवे, यदि मैं ना रहा तो मेरे परिवार वाले आसानी से जीवन निर्वाह कर सके। द एम्परर एक्सेप्टेड हिज कंडीशन ऑन टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस मंथ, यहाँ तक कि 1 महीने की ड्यूरेशन के बाद, ही गॉट अ फ्यू ट्रस्टवर्दी मैन टू बिल्ड अ टनल फ्रॉम द फर्नल ग्राउंड टू हिज हाउस, तब मैं अपने जो बड़े टनल है ना, तो जो फर्नल ग्राउंड है उस पर मैं क्या करूंगा, अपना घर रेडी करूंगा वहां से 1 महीने के लौटने के बाद। एंड ऑन द डे ऑफ द प्लान,
यहाँ तक कि उस दिन की जो भी योजनाएं थी, आफ्टर द पायरे हैड बीन लेट, जैसे कि लकड़ी को इकट्ठा कराया जाता है, उसको जलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ द सिटिंग ऑन द पायरे बीरबल सीक्रेटली, और बड़े रहस्यमय तरीके से इस बीरबल को बिठाया जाता है, एस्केप थ्रू द हिडन डोर्स ऑफ द टनल विच वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय हिज मैन। यहाँ तक कि जो लोगों द्वारा जहाँ पर आग लगाई जा रही थी उसके नीचे जो टनल बनवाई थी बीरबल ने, तो वो क्या करता है, उस टनल के सारे हिडन डोर से उससे निकाल दिया, बीरबल को निकाल दिया जाता है। ही डिपार्टेड इनटू द हाउस, और जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, वेर ही हिड हर फॉर मंथ, तो कुछ महीने वह छुपा रहता है। While his hairs and the beard grew long and dark, तब उसके 1 महीने में उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा भद्दा सा हो जाता है। In the meantime, the enemies was celebrating their triumph. उसके बीरबल के जो शत्रु थे सब बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि जो आग जलाई गई थी आत्मा की शांति के लिए, उन्होंने कहा था कि बीरबल को हमें क्या करना है, बीरबल की विट इतनी है तो हमें उसको मतलब बलि देनी है। तो बीरबल क्या करता है, जब बीरबल को बलि देने के लिए भेज दिया जाता है, तो बीरबल क्या करता है, उसमें एक सुरंग बनवा देता है जहाँ पर वो आग जलाई जाती है, और हिडन गेट से उसको नीचे के नीचे निकाल दिया जाता है। ठीक है। और जब बीरबल 1 महीने के लिए अपने घर में रहता है तो उसके बहुत लंबे बाल हो जाते हैं और उसका चेहरा बहुत ज्यादा रफली हो जाता है। और तब वह देखता है कि उसके जो एनिमीज है वो खुशियां मनाते हैं, एज दे थॉट दैट देयर प्लान्स वाज सक्सेसफुल, और वो कहते हैं कि हमारी योजना सफल हो गई। देन वन आफ्टर अ मंथ बीरबल अराइव्ड एट द प्लेस, जैसे 1 महीने बाद बीरबल महल में आते हैं विद न्यूज ऑफ द एम्परर्स फादर, तो वह एम्पर फादर को क्या देता है, न्यूज देता है। द एम्पर वाज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, तब जो सम्राट होता है बड़ा खुश होता है उसे देखकर, विद हिम एंड रेडी विद द स्ट्रीम ऑफ द क्वेश्चन, तब वह उसे बहुत सारी क्वेश्चन पूछना चाहता है। बीरबल टोल्ड द एम्परर, बीरबल सम्राट को पूछता बताता है, योर मैजेस्टी मेरे मालिक, योर फादर इज एंजॉय एवरी मोमेंट, तुम्हारे फादर ने मेरे साथ हमेशा मूवमेंट किया, मतलब खुश रहे, of this heavenly life as it been provided with all the luxuries and made it acceptable, यहाँ तक कि तुमने जो भी उन्हें लग्जरी लाइफ दी है वह अपने जीवन में बहुत खुश है। द एम्पर वॉन्टेड टू नो, एम्पर जानना चाहता था, दैट वॉज मिसिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव एवरी पॉसिबल कंफर्ट ऑफ हिज फादर एज नाउ। अब वह जानना चाहता था कि शायद जो कंफर्ट लाइफ मैंने तो दिया लेकिन उन्हें कोई कमी न रही, तो वह उसके बारे में और जानना चाहता था। Now he had found a way to send things and people to heaven. उन्होंने जल्दी ही एक मैसेज भेजा जो हेवन तक जाएगा। बीरबल आंसर दिया, देयर वर नो बार्बर्स इन हेवन, कि हेवन में तो कोई नाई ही नहीं था। एंड ओनली फॉर दिस रीजन, उसका केवल यही कारण था, आई वॉज destined टू ग्रो माई own beard, कि मेरे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। सो योर फादर हैड आस्क्ड अ गुड बार्बर, तो इसलिए उसने कहा था कि तुम्हारे फादर अच्छे हेवन में अच्छे रह सकते हैं। On hearing this, इतना सुनकर ही the emperor turned to his own barber, वह बार्बर की तरफ मुड़ते हैं and decide to send him to serve his father in heaven, और वह आग्रह करते हैं कि तुम्हें भी मेरे फादर के पास हेवन में जाना होगा। He ordered the barber, वह बार्बर को ऑर्डर देता है in the visit to make arrangement to send him to heaven, और उस चतुर बार्बर को के लिए एक आग तैयार की जाती है और उस पर बार्बर को बिठाया जाता है। द बार्बर कुड नॉट से समथिंग, बार्बर इसके बारे में कुछ नहीं कहता। हिज ओन डिफेंस एज ही वाज स्पॉट इन हिज ओन ट्रैप, यहाँ तक कि वह अपनी खूब रक्षा करता है, अपने आप को बचाने की खूब कोशिश करता है। एंड वंस द पायरे वाज लेट ही वाज फोर्स्ड टू सिट, एंड जैसे उसे बिठाया जाता है नीचे से आग लगा दी जाती है। एज द बार्बर सॉ हिज ओन डेथ रीचिंग, जल्दी ही बार्बर मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है। ही बिकम अ पेल विद फियर, वह डर के मारे सीला पड़ जाता है। ही क्राइड लाउडली एंड रिवील्ड द ट्रूथ टू द एम्परर, वह जल्दी चिल्ला चिल्ला कर सम्राट को अपना सच्चाई बता देता है। अकबर बिकम फ्यूरियस, अकबर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है एंड ऑर्डर्ड हिम मैन टू पनिश हिम अलोंग विद द अदर कॉन्स्पिरेटर विद होम ही हैड हैज्ड द प्लान ऑफ द किलिंग बीरबल, वो कहता है कि हमने तो केवल प्लान बनाया था बीरबल को मारने के लिए। अकबर then turned towards बीरबल and बीरबल revealed the whole plan of his escapes with fire, यहाँ तक कि जैसे ही बीरबल भी अपना सारा प्लान बताता है कि वह उस जल्दी आग से कैसे बचा। Afterwards,
Nobody dared to the conspire against बीरबल again. यहाँ तक कि उनसे जान लिया था कि कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है जो बीरबल को की बुद्धि के आगे बढ़ा हो. Okay? Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.